हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चे, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा की थी, इसका विस्तार से बताया था। अब आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करें। तो आइए बच्चे, हम सीखते हैं। तो बच्चे, हम उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं। यहाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ ये भी होता है जो कोई काम भूतकाल से शुरू होकर अभी जारी है। यानी मैं पढ़ता आ रहा हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि पढ़ने का काम पहले से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। यानी भूतकाल में शुरू हुआ, अभी भी जारी है। तो ये तो हिंदी में पहचानने का नियम है कि ता है, ती है, ते है, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं इत्यादि रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बातें करते हैं। लेकिन मेन तो हमें अंग्रेजी में पहचानना है। इसको हम वर्ब के जो रूप है, वर्ब फॉर्म है, इसको देखें। तो इसका जो वर्ब फॉर्म है, हैज अथवा हैव के बाद बीन हो और उसके बाद भी4 हो तो पक्का है हैज अथवा हैव, ये प्रेजेंट टेंस का निशान है। और बीन भी4 ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का निशान है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखिए, यही तो पहचान है, यही तो बैनर है जिसके माध्यम से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जान सकते हैं। ये वर्ब का रूप है। अब देखिए, इनको हम कह सकते हैं कि कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, ये हम जानने की ज़रूरत समझते हैं। तो देखिए, तो आई के साथ हैव और उसके बाद बीन और भी4 तो लगेगा ही। वी के साथ भी हैव और बीन भी4। यू के साथ हैव बीन भी4। ही के साथ हैज बीन भी4। सी के साथ हैज लगेगा और बीन भी4 तो लगना है, ये अनिवार्य है। इट हैज़ बीन भी4। दे के साथ हैव लगेगा, इसके बाद बीन भी4। राम के साथ हैज लगेगा, बीन भी4 लगेगा। द बॉयज, अगर कहने का मतलब किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके बाद तो हैज ही आएगा। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा। तब यहाँ अगर बॉयज़ होगा, बॉयज़ प्लूरल है, एक से अधिक का बोध करवा रहा है, तो उसके बाद हैव तो आएगा और इसके बाद बीन भी4। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। भी4 कैसे बनता है बच्चों? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है। यानी मूल वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो वही भी4 का निर्माण करता है। तो यहाँ देखने की ज़रूरत है। अब इसी को देखिए कैसे बनाए हम लोग। आई हैव बीन ईटिंग, हम लोग खाते आ रहे हैं। वी हैव बीन ईटिंग, हम लोग, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूँ। वी हैव बीन ईटिंग, हम लोग खाते आ रहे हैं। यू हैव बीन ईटिंग, आप खाते आ रहे हैं। ही हैज़ बीन ईटिंग, वह खाते आ रहा है, खाता आ रहा। शी हैज़ बीन, वह खाती आ रही है। ईट हैज़ बीन, वह खाता आ रहा है। ईट कभी कभी बड़े बड़े जानवरों के लिए प्रयोग करते हैं। दे हैव बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे हैं। राम हैज़ बीन ईटिंग, राम खाता आ रहा है। द बॉयज़ हैव बीन ईटिंग, लड़के खाते आ रहे हैं। बच्चे, ये वर्ब फॉर्म यानी एक तरह से बैनर है। इस अगर हैज या हैव के बाद बीन भी4 रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इनको हम वर्ब के रूप से ही पहचानते हैं और वर्ब के रूप से टेंस का पहचान अनिवार्य होता है। तो आप तो इसको अच्छी तरह समझ गए। इसके आधार पर कोई वाक्य की रचना भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो काम भूतकाल से शुरू हुआ अभी तक जारी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। और अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आइए हम इसको प्रयोग के बारे में देखते हैं। तो आइए आप नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब।
बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्ब फॉर्म क्या होता है। अब हम इसका प्रयोग कहाँ होता है इसके बारे में चर्चा करें। तो देखिए क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज टू टॉक अबाउट दैट विच बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है, इसके बारे में चर्चा एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि जो काम भूतकाल से में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। आइए इसको हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, यानी सोमवार से वर्षा हो रही है, बीते हुए सोमवार से वर्षा हो रही है और अभी भी जारी है। तो इसको पहचानिए, हैज़ बीन रेनिंग। कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम दे दे, यानी पीरियड ऑफ टाइम अथवा पॉइंट ऑफ टाइम, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराने लगता है। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम है और इसके पहले सिंस का प्रयोग किया गया। फिर यहाँ देखिए पीरियड ऑफ टाइम है 2 डेज, 2 ईयर्स, 2 मंथ्स इत्यादि। और मंडे, जनवरी 1947 इत्यादि। और ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 2 ईयर्स, वह यहाँ 2 वर्षों से काम कर रहा है, यानी बीते हुए समय में काम जारी किया और अभी भी जारी शुरू किया और अभी भी जारी है। देख लीजिए। फिर यहाँ राधा हैज़ बीन रीडिंग, राधा पढ़ती आ रही, यानी भूतकाल में पढ़ने का काम शुरू किया गया और अभी भी जारी है। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, जो भूतकाल से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, ऐसे को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो बच्चे ये आप अच्छी तरह जान गए, इसको नोट कर लीजिए। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।